औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको विजुअल में तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ जिस सब के लिए ही, ख़ास कर वो जो बहनें जो दुल्हन बनने वाली हैं उनके लिए है। ये बिल्कुल एक सच्चा वाक़या है। एक दुल्हन जो बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च के, मैं आपको बताना नहीं चाहता वो कौन थी, तो क्योंकि किसी की प्राइवेसी होती है, तो उसने जब अज़ान सुनी, जब वो तैयार होकर ब्यूटी पार्लर से अपने घर आई इतने ज़्यादा पैसे खर्च के, और जब उसका वक्त था निकाह का उससे कुछ देर पहले, यानी कि आपको तो पता है बारातें बहुत ज़्यादा देर कर देती हैं। कभी 8 बजे का कह कर 10 बजे आती हैं, कभी 12 बजे आती हैं, कभी 11 बजे आती हैं। और जो शादी हॉल्स के टाइम में आजकल रिश्वत देकर वो वैसे भी आगे बढ़ा लिए जाते हैं। तो उस दरमियान में अज़ान हो गई, तो उस बहन ने क्या किया, उसने कहा कि मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो उन्होंने सब घर वालों ने बोला कि अगर तुम नमाज़ पढ़ने चली जाओगी तो तुम्हारा मेकअप उतर जाएगा, तुम्हारे कपड़े जो तुमने शादी के लिए पहने और इतना पैसा खर्च करके पहने हैं तो वो तो सारा ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारी बारात ही नहीं आई। तो उसने कहा नहीं, मैंने तैयार होकर जिसके लिए मैंने सजना संवरना था अब वो देर से आ रहा है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है, तो अल्लाह ताला तो जानते हैं ना सब कुछ। तो उस बहन ने ना सिर्फ ये कि अपना मेकअप धोया, वो कपड़े बदले और नमाज पढ़ी, और माशाल्लाह उसके बाद उसने वो कपड़े पहने और वो जैसे भी तैयार हो पाई, उसकी शादी भी हो गई और आज वो माशाल्लाह से बहुत खुश और बहुत ही अपनी ज़िंदगी में कहना चाहिए कि कामयाब है। तो ना तो उसका मेकअप ना उसका कपड़े उसके किसी काम नहीं आए, लेकिन अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो उसने वो काम किया उस दिन, चाहे सबके मना करने के बावजूद, तो अल्लाह ताला ने उसे कबूल फरमाया। उसका जो खामंद है वो बहुत ही नेक और परहेज़गार है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, जब वो उनकी शादी होती है तो पहला सवाल ये होता है कि पैसे कितने कमाता है, ये बताया जाए कि मुझे रखेगा कहाँ पर, कितना बड़ा घर है, गाड़ी है या नहीं है, मोटरसाइकिल है या नहीं है। तो लेकिन वो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको ये पूछना चाहिए कि वो नमाजी है, परहेज़गार है या नहीं है, वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है या नहीं है, वो अपना वक़्त कहाँ पे गुजारता है, क्या वो रोज़े रखता है या नहीं है। नहीं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने कभी ये पूछना गवारा ही नहीं किया, और जब से आखिर में जब वो वक्त आता है जब उनकी शादी हो चुकी होती है, तो फिर जब उन्हें उन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये सिगरेट भी पीता है, ये बाहर भी फिरता है, ये ऊट पटांग हरकतें भी करता है, ये व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी करता है, ये 2 बजे भी जागता है, ये 4 बजे भी जागता है, तो वो बहनें फिर पछताती हैं। काश कि हम अल्लाह ताला से मदद मांगने से पहले एक बार ये भी सवाल कर लें कि वो अल्लाह ताला के कितने करीब है। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि जिसका यकीन अल्लाह ताला पर है, उसके अहकामात पर है, वो यकीनन एक अच्छा खामद साबित होगा। 100% तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन इसके चांसेस 80 to 90% हैं। तो काश मेरी सारी बहनें ये कोशिश करें कि शादी करने से पहले वो इन चीज़ों को भी नोटिस में लाएं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ही एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे, आपके खामद भी आपके साथ अच्छे होंगे और अल्लाह ताला भी आपके साथ होंगे। जब आपने अल्लाह ताला से हिफाजत मांगनी है ना अपनी ज़िंदगी की, तो फिर आपने अल्लाह ताला के हकूक़ जो अदा करे उस इंसान को भी ढूंढना है, तो फिर ही आप अल्लाह ताला से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी को बहुत शानदार बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इंशाअल्लाह ताला आप अपने लिए रिश्ता ढूंढेंगे तो ज़रूर इन बातों को जहन में रखेंगे। आप अल्लाह ताला के हकूक़ की हिफाजत कीजिए, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको अल्लाह ताला से ज़्यादा उम्मीदें भी वाबस्ता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएंगे शादी के बाद। आमीन या रब्बुल आलमीन।